किसी भी घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसे शहजादा या शहजादी के रूप में जानती और समझती है और देखती है, लेकिन कई बार संसाधनों के अभाव में बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो वो अनुभव उसको महसूस नहीं कर पाती, लेकिन उस अनुभव को देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप ने एक सार्थक प्रयास किया और एक मदर चाइल्ड प्रोजेक्ट का आगाज किया है। और क्या ये मदर चाइल्ड प्रोजेक्ट है और कैसे नवजात बच्चे के जीवन में खुशियां भरने का काम करेगा, साथ साथ हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए कैसे माँ को सहयोग करेगा। हमारे साथ तमाम रोटरी क्लब ट्यूलिप के पदाधिकारियों सहित डीजी जो है जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ रोटेरियन सुरेश चंद जी हैं, सोनू जी हमारे साथ हैं, दीप्ति गुप्ता हमारे साथ हैं, जो आज माँ और बच्चे को सेहतमंद बनाने के इस प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं डीजी जितेंद्र जी से बात करूंगी। सर, लगभग आधा टेन्योर निकल गया और आधे टेन्योर के बाद शुरुआत इतनी बेहतरीन फिर से आधे टेन्योर के लिए हुई है, क्या कहना चाहेंगे रोटरी ट्यूलिप के इस प्रयास को लेकर? मैम, रोटरी में ना 12 महीने होते हैं। अभी आधा टेन्योर निकला है, पिक्चर अभी बाकी है और उसी पिक्चर की शुरुआत आज की है। जैसा आप हमारे कई प्रोजेक्ट्स में आप जुड़े रहे हो, आपने देखा है कि हमारा इस साल बहुत जोर रहा है महिलाओं के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, बच्चियों के लिए। तो पीछे हमने साइकिल्स भी डिस्ट्रीब्यूट की थी, सर्विकल कैंसर पे काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं, मेमोग्राफी पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा बढ़िया प्रयास एक करुणा जी ने स्टार्ट किया है कि जो मदर्स हैं और ख़ास तौर पे जो निम्न वर्ग से आते हैं, कई बार जब उनके पास बच्चे की डिलीवरी के बाद घर ले जाने के लिए बच्चे को या अस्पताल के चेकअप वगैरह लाने के लिए जो एक मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो भी नहीं होती उनके पास, और या फिर उनके पास ना होने के अभाव में वो उसमें कोई जुगाड़ सा करते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। सो उस सबको बड़ी थॉट के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा एक ये प्रोजेक्ट कंसीव किया है कि एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड और उसकी मदर को एक किट बना के दी जाए, जिसमें कि ये सारी सुविधाएं उनको एक 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 साथ दे दी जाए, जिससे कि ये जो शुरू के समय है, शुरू के दिन है, उसमें उनकी एक अच्छे से एक हाइजीनिक और एक हेल्दी मैनर में उनका रख रखाव हो सके। दीप्ति जी, क्या कहना चाहेंगे एज अ मदर? हर माँ चाहती है कि हर तरह की सुख सुविधाएं बच्चे को दे, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियां बाधा बन जाती हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर किट हमने देखी कि बना कर दी है। एज अ मदर आप क्या फील कर पा रहे हो, कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? देखो, मैंने ना एक लाइन सुनी थी कि विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, विमेन रिपावरमेंट की जरूरत है। सिर्फ हमें ये बताना होता है कि हमारे पास टूल्स की कमी है, तो वो टूल्स आज प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ही थॉट जो है ना पीछे है इन टूल्स को प्रोवाइड करने के लिए कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए माओ को। एंड आई थिंक जो चेहरे पे आपने खुशी देखी जिस माँ को हमने दिया है एक को एज रिप्रेजेंटेटिव, तो वो सब बता देती है कि हाउ मच दे आर हैप्पी अबाउट इट एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड आई होप करुणा हैज टेकन द इनिशिएटिव एंड ये करती रहेंगी महीने दर महीने, और अब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कह रहे हैं कि जैसे कि डिलीवरीज ज्यादा होंगी तो शी विल हैव टू इंक्रीज द काउंट आल्सो। जी, आनंद जी, मैं सुन रही थी डॉक्टर ऋचा कह रहे थे कि पैसा सबके पास होता है, दिल की भी जरूरत होनी चाहिए, लेकिन रोटरी के प्रोजेक्ट हमने ज्यादातर देखे हैं कि पैसा तो खर्च होता है लेकिन दिल उसमें ज्यादा दिखाई देता है। नहीं, रोटरी के प्रोजेक्ट्स मैं तो अब कम से कम 25 साल से तो देख रहा हूँ, और रोटरी का दिल भी, प्रोजेक्ट्स भी, इनको बेसिकली प्रॉपर आउटलेट चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए, और जेन्युइन आउटलेट चाहिए। नहीं तो रोटरीज का दिल तो मतलब फेमस है, और क्योंकि मैं खुद 25-30 साल से सोशल वर्क में जुड़ा हूँ, तो इनके प्रोजेक्ट्स तो कमाल के होते हैं। और बात रही वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमारे तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, केएल मेहता दयानंद पब्लिक स्कूल एंड द वुमेन कॉलेज, 400 से ज्यादा। डॉक्टर विमल मेहता इसका जीता जागता उदाहरण रही थी कि महिलाओं को कितना सशक्त बनाने में काम करती है। टीचर्स हमारे पास स्कूल में हैं और 100 से ऊपर हमारे पास प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में हैं, एंड 99% इज ऑल लेडीज। जी बिल्कुल। सोनू जी, जी जी सर। तो दिस शोज के कितनी कमिटमेंट है स्वामी दयानंद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, बेटी पढ़ाओ और बेटी को अपने पैरों पे भी खड़ा करो। जी सर, अभी सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन की बात जितेंद्र जी ने की और इस बार बजट में भी प्रावधान किया गया है। रोटरी के इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे कि अब सेहतमंद बनाने को लेकर रोटरी का जोर है? देखिए, करुणा जी ने आज एक नई पहल करी है, मुहिम करुणा के नाम से, राइट।
और इन्होंने प्रेसिडेंट्स ना हमको रोज नई चैलेंज देते हैं। आज इन्होंने एक नया चैलेंज दे दिया है कि आज 50 बच्चों की बात नहीं हो रही है। अभी हम जितने डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हम अभी करुणा जी से यही बात कर रहे थे कि क्या कॉस्ट आ रही है, और आप देखेंगे कि आप कवर करते हैं रेगुलर, कि हम इनको फरीदाबाद में और जो संस्थान है उनमें भी अब बढ़ाते चलेंगे। बिल्कुल। और सुरेश चंद जी हमारे साथ है, वरिष्ठ रोटेरियन। सर, जब से मैंने देखा है, मैं रोटरी सालों से देखती आ रही हूँ, लगभग 24 साल हो गए, लेकिन जब से रोटरी में बतौर प्रेसिडेंट महिलाओं की एंट्री हुई है, पुरुषों के लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। नहीं, इसमें चैलेंजेस नहीं बढ़े, बल्कि एक शक्ति बढ़ गई है, मोटिवेशन ज्यादा मिलने लगी। शक्ति बढ़ गई है। और मैं विशेष रूप से जब से रोटरी में और फरीदाबाद के क्लब की बात करूं, यहाँ दो क्लब को अलग से मैं देख रहा हूँ, एक टुलिप को और एक वीरेंद्र मेहता जी के क्लब को, एनआईटी को। वो एक अलग से इनके काम की छाप पूरे फरीदाबाद के अंदर दिखाई दे रही है। और वो सही मायने में जो रोटरी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको दिल से करें। कई जगह तो पार्टी सेलिब्रेशंस में फोकस ज्यादा है, लेकिन इन दो क्लब की मैं विशेष रूप से बात कहूँ, इनके अंदर एक्चुअल में सेलिब्रेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट्स की पूरी, मतलब आप हर महीने कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है जिससे कि मन लगता है कि कहीं ना कहीं क्लब का ही मेंबर क्यों ना बन जाए हम। बिल्कुल। और देखिए ये जी लाइक टू ऐड दैट बिकॉज विमेन आर कमिंग फॉरवर्ड इन रोटरी, तो वो ज्यादा सेंसिटिव हैं टू द इश्यूज ऑफ विमेन ऑल्सो, टाइम ज्यादा दे सकती हैं और अंडरस्टैंड ज्यादा कर सकती हैं, इसीलिए ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे जैसे और ज्यादा लेडीज फॉरवर्ड आएंगी रोटरी मूवमेंट में, वैसे वैसे काम और बढ़ेगा, बिकॉज उनको जो है ना पता है कि कहाँ क्या काम चाहिए और कितना काम चाहिए, एंड दे आर मोर सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। और देखिए ये टीम है, और हमारे साथ तो सूत्रधार इस कार्यक्रम की संयोजक और रोटरी ट्यूलिप की प्रेसिडेंट डॉक्टर करुणा पाल मौजूद है। करुणा, प्रोजेक्ट ऐसा है जो दिल को छू लेता है, और कैसे सोचा आपने, और जो किट आपने दी है इसमें क्या क्या ध्यान में रख के आपने किट तैयार की है? पूजा, हमने ये सोचा क्योंकि एज अ विमेन क्लब मैं ऐसा मानती हूँ कि एक औरत ही दूसरे औरत को समझ सकती है, उसके दुख को समझ सकती है और बॉडी को भी समझ सकती है। तो बस बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मदर एंड चाइल्ड हमारा इतना इम्पोर्टेंट फोकस्ड एरिया है रोटरी का, तो क्यों ना एज ऑल विमेन क्लब हम प्रिसाइसली अपनी महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ करें। तो वहां से ये ख्याल आया और बस फिर तो रास्ता मिलता चला गया और हम सब एज अ टीम आगे बढ़ते चले गए। मैम, मैं एक बार चाहूंगी कि आप एक बार किट जरूर दिखाएं दर्शकों को, और वो माए सोचे कि काश हम भी मदर जल्दी बने ताकि हमें ये किट मिले, और एक राजसी फील जो है वो अपने बच्चों को, नवजात बच्चे को दे। पूजा, क्योंकि ये टीम एफर्ट है, तो मैं दिल से चाहूंगी कि आप हमारे क्लब के 2-3 मेंबर्स, मैं एक लाइन सबकी लूंगी, क्योंकि देखिए ये एक टीम प्रोसेस होता है। मैम, क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर रुचिका एंड पूजा, मैं आपको बता सकती हूँ ये प्रोजेक्ट आपको मालूम है बहुत बढ़िया है, बट जो भी हम कुछ कर रहे हैं आई मस्ट थैंक माय हस्बैंड ऑल्सो, सबके, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, एक दीवार है और हम एक फूलों की बेल है, उसमें हम तभी चढ़ सकते हैं जब वी नीड द सपोर्ट। सो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू समथिंग फॉर द विमेन, जितना हम कर सकते हैं, लेकिन आई रियली बिहाइंड मी ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ मैन। गुड। क्या नाम है मैम आपका? पूजा प्रीति श्रीवास्तव जी। कितना रिलेट कर पा रहे? प्रोजेक्ट तो रोटरी करता रहता है, लेकिन मैंने देखा कि फेसेस पर एक अलग ही स्माइल नजर आ रही है। पूजा, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि मदर और चाइल्ड को जो हम बेसिक एक किट दे रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे ये फील होता है कि एक हाइजीन और जो एक स्टार्टअप चाहिए एक मदर को, जब वो पहले बच्चे को डिलीवर करती है तो उसको जो बेसिक चीज़ें चाहिए जो उसके अपने सेल्फ हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि एक माँ अगर स्वस्थ होगी तो ही वो अपने बच्चे की केयर बहुत अच्छे से कर सकती है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकियों से ध्यान में रखते हुए हमने ये किट को डेवलप किया है। इसमें जो मदर के लिए हमने जो उनके 1 मंथ के लिए सैनिटरी पैड्स दिए हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जिस तरह से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर और बहुत हेवी होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए एक हाइजीनिकली हमारे अपने प्रोजेक्ट से डेवलप सैनिटरी पैड्स हैं जो हम इन महिलाओं को 1 मंथ के लिए दे रहे हैं। और बहुत ही मूलभूत जो उनको विटामिन्स चाहिए, जो उनको आयरन चाहिए, जब ब्लड लॉस इतना हेवी होता है तो उसके लिए आयरन और विटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स की गोलियों का पूरा 1 मंथ का मैंने एक किट बनाया है। तो बेसिक जरूरतों को देखते हुए हमने जो ये प्रिपरेशन की है, ये मेरे ख्याल से मदर्स को बहुत ज्यादा एक हेल्प देगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें बहुत प्रोत्साहित करेगा कि वो और बच्चे करें, कहने का ये मतलब है
कि उनकी जिनके नहीं है उनको तो करेगा कि ये उनकी बहुत पर्सनल चॉइस है, इस पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ, पर ये है कि जो एग्जिस्टिंग मदर्स हैं और चाइल्ड हैं उनकी एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू ट्यूलिप एंड आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर करुणा पाल। मनीषा जी, डॉक्टर करुणा पाल हमेशा कभी पोल्यूशन को लेकर काम करती हैं, एनवायरनमेंट को लेकर काम करती हैं, तो आज मदर्स के लिए काम किया है। प्राउड फील होता है कि आप ऐसे क्लब की मेंबर हैं जहां पर हर उस चीज को छूने का, उसको सर्व करने की कोशिश की जाती है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे इस क्लब से जुड़कर। और जब हम खास करके गर्ल्स के लिए स्पेशली कुछ करते हैं, फीमेल के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि आज भी हमने सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन ही दिया है। जो इग्नोरेंस है हमारी, अभी भी बहुत सारी इग्नोरेंट फीमेल्स हैं जिनको नहीं पता कि बच्चे को कैसे किस में रखना है। वो कह रहे हैं कि उनके पास कपड़ा नहीं होता, वो कब बच्चे को ऐसे ही तौलिए में लपेट के ले जाती हैं। तो एक छोटा सा ये प्रयास था हमारे क्लब की तरफ से, तो आगे तो सब भगवान के ऊपर है और चाहेंगे हम कि और इसे और ज्यादा अच्छे वे में हम कर सकें। क्या नाम है मैम आपका? मैं राजगुप्ता। मैम, मैं चाहूंगी, सर्विकल कैंसर को लेकर सरकार मुहिम चला रही है, रोटरी एजी अपने डीजी जितेंद्र गुप्ता जी ने भी आह्वान किया है। आप भी एक बार जितनी भी माएँ हैं अपनी बेटियों को सेहतमंद रखें, उसके लिए एक अपील कर दें। ज़रूर, सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी एक यंग डॉटर की मदर हूँ और मैं इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है आजकल आने वाली सोसाइटी के लिए। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, आगे एक अच्छा कदम है आगे की सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? मैम डॉक्टर मेघा शर्मा। मैम, क्या कहना चाहेंगे उन मदर्स से जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, ना अपने को लेकर ना बच्चों को लेकर, और बहुत सारे नवजात बच्चे दम तोड़ जाते हैं, हम सरकारी अस्पतालों में देखते हैं। देखिए, सिर्फ माँओं से कहने का नहीं है। आई थिंक जैसे अभी जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो भी एक सोच है जो करुणा जी ने और सबने मिलके एक शुरू करी है। तो सिर्फ उनको बोलने का कुछ नहीं है। आई थिंक उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। उनको नहीं पता कि किस तरीके से हाइजीन का और नए नवजात बच्चे का खुद का ध्यान रखा जाता है। आई थिंक बच्चा होते ही सबसे पहले लगता है कि चलो सब बच्चे की तरफ लग जाते हैं, पर वो कहते हैं ना, आप खुद ठीक तो सब कुछ ठीक। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए, अपने हाइजीन का ध्यान दीजिए और वो परिवर्तन एक सोच से आएगा और सब लोग मिलके जब जागरूकता जरूरी है। हाँ, वो फैलाएंगे अवेयरनेस, तब वो चीज आएगी। जी, तो मिलके एक सोसाइटी इफेक्ट ला सकते हैं। क्या नाम है मैम? नीरू बैंकर। कितना अच्छा फील हो रहा है आज इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनकर, जब उस मदर के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देख रही थी। मैं एग्जैक्टली वही कहना चाहती हूँ कि मैं रोटरी से जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट करुणा, इसने मुझे दिल तक अंदर तक छुआ है, क्योंकि इसकी जो सोच है और जो इसकी गहराई है वो मेरे दिल को अंदर तक छू गई है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इसका पार्ट बन पाई हूँ। बिल्कुल। और देखिए, मैं एक बार वो किट जरूर दिखाना चाहूंगी जिसका नाम करुणा दिया गया है, और जब ये किट आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ये स्पेशली जो है इस किट में इसका समावेश किया गया है, साथ में ये मल्टी विटामिन्स यहाँ पर हैं ताकि मदर जो है, आयरन है, कैल्शियम है यहाँ पर, तो ताकि जो मदर है वो सेहतमंद रहे। इसके अलावा हाइजीन के लिए ये सैनिटरी पैड्स रखे गए हैं। और बच्चे जो है, अक्सर माओं के पास बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जिनके पास बिछोना भी नहीं होता, तो साथ में नवजात को पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते, तो उस ज़रूरत का, उस एहसास का भी, उस संवेदना का भी ध्यान रखा गया है और एक मिंक ब्लैंकेट यहाँ पर रखी गई है। तो बिल्कुल, जैसा देखिए रोटरी के डीजी जो है जितेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से रोटरी क्लब लगातार काम कर रहा है और रोटरी ट्यूलिप डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता के नेतृत्व में इस बार काम कर रहा है, निश्चित तौर पर रोटरी की समाज सेवा से भरी इस पिक्चर में समाज के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।